मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ का 6th क्लास का सितंबर एग्ज़ाम के लिए मॉडल टेस्ट पेपर हाफ ईयरली असेसमेंट के लिए। देख लीजिए, इसे करने का खुद प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आगे की वीडियो में से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या 0। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10। ये देखिए, ये 1 करोड़ है। 3 अक्षरों का जोड़ा बनाया, 3 अक्षरों का जोड़ा बना दिया कि क्या बचा हमारे पास? 10। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10। कौन सा अंक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है? 1। 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। संलग्न आकृति में विकर्णों की संख्या विकर्ण होते हैं बीच में 5 हैं। एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री। 11 माइनस 7 कितने बचे? 4 प्लस के 4। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसमें ही है 1। 503 बड़ा है 530 से। असत्य 530 बड़ा है ना। 58,423,202 को अंकों में लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 202, फिर लिखेंगे 423 और फिर लिखेंगे 58, पीछे से शुरू कर 58, 423, 202। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4335 संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती? देखिए, इसके पीछे का अंक है 5। यह 2 से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यह कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो ही वह 6 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए यह 6 से विभाजित भी नहीं होगी। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? जनवरी में कितने दिन है? 31। तो इसको आपको 31 से गुना करना है। 2825 को 31 से गुना करना है। देखिए यहाँ पे कर लीजिए। सतासी हजार पाँच सौ पचहत्तर कितना आया? 87,575। 6 और 8 के प्रथम 3 सारगुणज लिखिए। 6 का पहाड़ा लिखिए 18, और 8 का पहाड़ा लिखिए। तो पहला कौन सा हो गया? 24। पहला गुणज कौन सा हो गया? 24। 24 दूनी 48, 24 दिए 72। कौन से हो गए? 24, 48। 24 के पहाड़े के पहले 3 अक्षर 24, 48 और 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? 2 से 12 तक की संख्याएं लिखिए। ठीक है, इसमें से अभाज्य छांट लीजिए। 11 अभाज्य, 7 अभाज्य, 5 अभाज्य, 3 अभाज्य और 2 अभाज्य। अब ये टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5/11। ठीक है, कौन सी भिन्न हो गई? 5/11। 11 अभाज्य, 7 5 2 और 3, ये किसी पहाड़े पर नहीं जाती। 5/11। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा बनाइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिखाना है आपको। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6
-6 दिखाना है और -1 दिखाना है। 10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। अब ये आप 10 तक ले जाइए। -7, -8, -9, -10। ठीक है, ये इधर वाले बड़े हैं तो इसके इधर और क्या आएगा, -11, -12, -13, -14। इधर जाते जाते इधर संख्या बड़ी होती जा रही है। 10 से छोटे इस साइड होंगे। -15, माइनस माइनस +18। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 में से 15 गए 3, प्लस के 3। तो इसका जो आंसर है वो आपका प्लस के 3 आएगा। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाला पंचभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ी में घंटे की सुई द्वारा बनाए गए समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। घड़ी बना लीजिए। 3, 6, 9, 12। कितने समकोण हैं हमारे पास? 4 समकोण हैं। किसी भी तरह घड़ी को डिवाइड कर लीजिए, वो 4 बराबर भागों में डिवाइड होगी। अब 3 से लेकर 6 तक में कितने समकोण हैं? एक समकोण है। 3 से लेकर 6 तक में कितने समकोण हैं? 1। अगर हम बात करें, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 7, 8। अब उसने पूछा है 2 से लेकर 8 तक में कितने समकोण होंगे। 2 से लेकर 8 तक में घड़ी 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गई, मतलब 4। 1, 2 कितने समकोण होंगे? 2। 2 से लेकर 8 तक में कितने समकोण होंगे? 2। और 10 से लेकर 1 तक में, अब 10 से लेकर 1 तक में पूछा है उसने। 1 से लेकर आपका 1 से लेकर 7 तक मिलेगा, ठीक है। और 10, 1 से 7 में हो गए 2 और ये हो गया तीसरा 3। समकोणों की संख्या कितनी हो गई? 3। 12 से लेकर 9 तक में, 12 से शुरू करना है। 3 1, 6 दूसरा, 9 तक 3। समकोणों की संख्या हो गई 3। 5 से लेकर 11 तक में 5, 8 तक पहला और 11 तक दूसरा। कितने समकोण हो गए? 2। 90 के कितने कोण हो गए? 2। ये हमें ज्ञात करना था। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है आपको और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 4 अंकों की हमने सबसे बड़ी संख्या लिखी, उसे 3 से भाग किया, दोबारा से 3 से भाग किया। अब ये किस पर जाएगा? 11 पर। 11 एकम 11, ना जाने की 0, 11 एकम 11, 101 किसी पे नहीं जाता, अभाज्य है। 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। 3 गुना 3 गुना 11 गुना 1। अब रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम की खाद की 2 बोरियां खरीदती है, ठीक है। कितने कितने की खरीदी उसने? एक तो 75 किलो की खरीदी और एक खरीदी 69 किलो की। अब ये ज्ञात करना है कि कौन सा है जो उसको पूरा पूरा वो कर सकता है। 3 से किया हमने, कितना आ गया? 25 या 75। 5 से किया 5, 5 से किया 1, इसको हमने 3 से किया, कितना आ गया? 23। तो 75 के कौन से बने आपके? 75 के हमारे बने 3 गुना 5 गुना 5 और 69 के कौन से बने? 3 गुना 23। तो कौन सा अक्षर कॉमन है? 3। कौन सा अक्षर इसमें कॉमन है? 3। तो 3 किलोग्राम वो अधिकतम मान, उस बट्टे का मान है जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप सकता है, 3 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको देखना है 35 इसमें से किसका गुणज है? 7 का। 7 के पहाड़े में आता है 7 पंजा 35। 15 किसका गुणनखंड है? 30 का। 15 दूनी 30। 16 8 का गुणज है, 8 के पहाड़े में आता है 20। 20 का गुणनखंड है और 50 का गुणनखंड है 25, ठीक है। 50 का गुणनखंड है 25 और 35 दूनी 70, ये 70 यहाँ पे आएगा आपका गुणनखंड। 35 जो है वो 70 का भी गुणनखंड है, ठीक है। ऐसे आगे
जयदेव अपने स्कूल के मैदान का एक चक्कर 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है और राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट लेता है। जयदेव कितना लेता है, इसे हम कैसे खोलते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। जयदेव कितना लेता है, 11/5 और राहुल कितना लेता है, 7/4। अब हमें ज्ञात करना है इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। इसको हम 4 से गुना कर लेंगे, इसको हम 5 से गुना कर लेंगे। 11 चौक 44/20, 7 पंजा 35/20। कौन सी बड़ी है, 44 बड़ा है या 35 बड़ा है, 44 बड़ा है। तो जयदेव ज़्यादा समय लेता है। उसने पूछा है कौन कम समय लेता है, राहुल कम समय लेता है, जयदेव ज़्यादा समय लेता है। और राहुल कितना कम लेता है, राहुल कितना कम समय लेता है, उसके चक्कर 44 में से 35 गए 9/21 मिनट। ठीक है ना, कितना समय कम लेता है, 9/21 मिनट, 9/20 मिनट जो है वो कम समय लेता है। 9/20 मिनट जो है कम समय लेता है राहुल जयदेव से। राहुल जयदेव से 9/20 मिनट कम समय लेता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।